नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य परिबल कौन से थे, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी घटनाएं हुई और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो परिणाम सामने आया उसके विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम उसमें आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हमें रूस के बोल्शेविक क्रांति के विषय में जानकारी दी गई है। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917। तो यह रूस की बोल्शेविक क्रांति क्या है और यह किस तरह हुई, इसके विषय में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ईस्वी सन 1917 में रूस में क्रांति हुई। वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ईस्वी सन 1917 का जो वर्ष था उसमें रूस में क्रांति हुई और यह जो घटना है रूस की क्रांति, यह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना की तरह मानी जाती है। राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि राजनीतिक परिबल में जो रूस की जनता है वह जारशाही के दमन में कुचली जाती थी। तो जारशाही शासन मतलब जो राजा होते थे उनका शासन होता है, तो जो राजा है उन्हें जार कहा जाता था। तो जारशाही के शासन में वहाँ की प्रजा जो थी उन्हें यहाँ पे कुचली जाती थी। तो रूस में वंश परंपरागत रूप से जो भी जार राजा आते थे वे तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे। तो इस तरह से जो राजा थे वे सभी अपना शासन चलाते थे और यह वंश परंपरागत रूप से चलता था। जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा उन राजाओं की निरंकुश जारशाही इतनी अधिक कठोर थी कि कोई व्यक्ति अधिकार की मांग करे तो उसके ऊपर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता अथवा साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली कातिल ठंडी में भेजने की सजा दी जाती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रूस में यह वंश परंपरागत रूप से जारशाही जो तानाशाह शासन और निरंकुश शासन चलाते थे, उसमें जो जार के शासन है उसमें प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था और जार के शासन में यहाँ पे प्रजा का स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व नहीं था। यदि प्रजा अपने हित के लिए अधिकार की मांग करे तो उन पर अत्याचार किया जाता था, जुल्म किया जाता था अथवा तो उन्हें सजा दी जाती थी और सजा के रूप में जो साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली कातिल ठंडी है वहाँ पे उन्हें भेजने की सजा दी जाती थी। तो इस तरह से वहाँ की प्रजाओं पर राजाओं का निरंकुश शासन इतना अधिक कठोर था कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता और अगर करे तो उस पर अत्याचार, जुल्म और सजा दी जाती थी। यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए दुख, गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से यह जो राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी जो राजतंत्र था यह वहाँ की प्रजा के लिए दुख, गरीबी का कारण बन गया था कि वहाँ के लोगों की जो गरीबी थी, उनका जो दुख था, उसका जो मुख्य कारण था वह वहाँ के राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी जो राजतंत्र है वह माना जाता है। रूस के किसान खेतदास तथा मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था। उनकी स्थिति कंगाल बन गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में रूस के जो किसान या खेत काम में जो करते थे उनको तथा मजदूर वह बहुत अधिक मात्रा में काम करते पर उन्हें इतना मुआवजा प्राप्त नहीं होता था। इसलिए वहाँ के लोगों की जो स्थिति अब वह उनकी स्थिति कंगाल बन गई थी। फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग जार के निवास स्थान विंटर पैलेस गए। 22 जनवरी 1905 रविवार वे सभी लोग निशस्त्र थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि फादर गपोन नामक एक जो पादरी था उसके व्यक्तित्व में जो प्रजा थी उन प्रजा का एक विशाल जुलूस के रूप में वह लोग जार का जो निवास स्थान अर्थात कि राजा का जो निवास स्थान विंटर पैलेस था वहाँ पे गए और वह दिन था 22 जनवरी 1905 और रविवार का दिन था। और वे सभी लोग जो प्रजा गए थे वे सभी निशस्त्र थे, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी शस्त्र
नहीं था। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उनमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो ऐसे सूत्र लिखे हुए थे। तो यहाँ पे जो बताया है कि उन लोगों में से जो यहाँ पे वे लोग गए थे, प्रजा जो एक विशाल जुलूस के रूप में वहाँ पे जो लोग थे उनके हाथ में जार की तस्वीर थी, मतलब जो वहाँ के राजा थे उनकी तस्वीर थी और उनमें लिखा हुआ था कि रूस के जो छोटे प्रभु हो वह चिरंजीव हो, ऐसे सूत्र लिखे हुए थे। उन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और जहां जार का महल था उस सेंट पीटर्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से जो लोगों का जुलूस वहाँ पे गया था, उन निर्दोष लोग जो थे उन पर जार के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें जो है गोलियों की वजह से हजारों लोग जो है निर्दोष लोग मारे गए और जहाँ जार का महल था वहाँ उस सेंट पीटर्सबर्ग पर जो है वह बर्फ खून से लाल हो गया। उस दिन को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है कि उस तरह से यह जो दिन था यह इतिहास में एक खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उस समय रूस जापान युद्ध 1904-5 में छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई पराजय से जारशाही की कमजोरियां का पर्दाफाश होने पर रूस की अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। तो यहाँ पे बताया है कि उस समय में जो रूस जापान का युद्ध हुआ था जो 1904 और 1905 में हुआ, उसमें छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा जो एक विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई थी, उसमें जो रूस को पराजय मिली, जिसकी वजह से जारशाही की जो कमजोरियां थी, राजतंत्र का जो कमजोरियां थी वह पर्दाफाश हुआ, जिसकी वजह से रूस की प्रजा जो थी वह अधिकांश आक्रोश में आ गई थी। रूसी प्रजा का रोष देखकर उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई डूमा धारासभा बुलाने की घोषणा की। समयांतर पर 4 डूमा बुलाई गई, परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही बर्खास्त कर दी गई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रूसी प्रजा जो आक्रोश में थी उन्हें शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई ऐसी धारासभा जो डूमा है वह धारासभा बुलाने की घोषणा की, और समयांतर पर यानी समय बीतने पर जो है यह 4 डूमा बुलाई गई थी, परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कोई कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से जो है यह पहले ही बर्खास्त कर दी गई। 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के कुचले गए मजदूरों ने हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए जार ने सेना भेजी, परंतु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जब यहाँ पे धारासभा वगैरह बुलाई गई, परंतु जो है वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही उन्हें बर्खास्त कर दी गई थी। और उसके बाद जो है 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड के कुचले हुए जो मजदूर है उन्होंने यहाँ पे हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए जो जार के राजा थे उन्होंने यहाँ पे सेना भेजी, परंतु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो क्रांति है उसका आरंभ हुआ और लोगों में क्रांति के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। जारशाही के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व वाली मेंशेविक पक्ष अल्पमत के हाथ में सत्ता आई। जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे, परंतु लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जारशाही का जो पतन था उसके बाद में जो है केरेंस्की के नेतृत्व वाली जो मेंशेविक पक्ष थी, अल्पमत जो जिसके पास थे, उनके सत्ता में अब जो सत्ता है उनके हाथ में आई, जिसकी वजह से जारशाही का जो पतन हुआ। और जारशाही के पतन होने से सिर्फ एक लेनिन नाम का जो व्यक्ति था उसे छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे, क्योंकि जो लेनिन था वह कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थे उसके अनुसार जो है श्रमजीवियों को वर्चस्व में विश्वास करता था कि श्रमजीवी जो है, जो किसान मजदूर वर्ग है, वे लोग काम करें परंतु उन्हें इतना मुआवजा प्राप्त न हो, वह इस विचारधारा में विश्वास करता था। इसलिए लेनिन खुश नहीं था और उसको छोड़कर रूस के सभी लोग वहाँ पे खुश थे, क्योंकि उन्हें जो है वह जारशाही से यहाँ पे आज़ादी मिली।
परिणाम स्वरूप उसने बोल्शेविकों को मोन्शेविकों के विरुद्ध उकसाकर नवंबर 1917 की अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त किया, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी गई। और जो है उसके परिणाम स्वरूप उसने बोल्शेविकों को मोन्शेविकों जो थे उनके विरुद्ध में उकसाकर नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त की, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में पहचानी गई। तो उस समय में जो है यहाँ पे रूस में जो सत्ता थी वह दो हाथों में थी, जिसमें एक थे बोल्शेविक और दूसरे जो थे वह थे मोन्शेविक। तो इसमें जो है उन्होंने मोन्शेविकों के विरुद्ध में उकसाकर 1917 में जो है क्रांति करके सत्ता प्राप्त की, जो समाजवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी गई। इस तरह से 300 वर्ष पुराना शासन जारशाही अब समाप्त हो गया। 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जार विहीन बना। तो इस तरह से जो रूस में 300 वर्ष पुराना जो जारशाही शासन था, मतलब जो वंश परंपरागत जारशाही यानी राजाशाही राजतंत्र का जो शासन चल रहा था, अब वह समाप्त हुआ और 300 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो रूस है वह जार विहीन बना, यानी कि राजा विहीन बना और वह स्वतंत्र हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है हमें कुछ चित्र बताए गए हैं, जिसमें यह हमें रूस की क्रांति का एक चित्र बताया गया है जो 1905 रविवार के दिन का है। उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि जैसे अभी हमने जाना कि जो किसान वर्ग और मजदूर जो लोग थे वे सभी जो विंटर पैलेस थे राजा जारशाही का, उनके बाहर आके वे खड़े हो गए थे और सभी यहाँ पे नारे लगा रहे थे। और उसके बाद में जो है 22 जनवरी 1905 के दिन यहाँ पे जो है युद्ध की घोषणा हुई और उसमें जो है काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी उसमें मार दिया गया, जिसमें काफ़ी सारे निर्दोष लोगों की जान चली गई। और उसके बाद में जो है यह घटना रविवार के दिन हुई थी, जिसकी वजह से इसे खूनी रविवार के नाम से पहचाना गया। और यहाँ पे जो रूस की अब यह अर्थव्यवस्था थी वह अब छिन्न भिन्न हो गई और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वह पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। तो यहाँ पे जो है इस क्रांति यह जो हुआ उसके बाद में लोगों में एक उत्साह जगा और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा, जिसकी वजह से वे क्रांति के लिए यहाँ पे रूस में तैयार हुए। और इस सभी का जो कारण था वह एक ही था कि उस समय में जो है वहाँ के राजा निकोलस द्वितीय जो थे वे किसी की सुनने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं थे और वे श्रमिकों को मुआवजा नहीं दे रहे थे, जिनकी वजह से जो है यह खूनी रविवार की घटना हुई। और यहाँ पे जो है लोगों को इस तरह से सज़ा दी जाती थी कि अगर वे अपने अधिकार के लिए मांग करें तो उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पे न्याय प्राप्त नहीं होता था और सज़ा दी जाती थी। और यहाँ पे जो है रूस में उस समय में जो लोग थे वह 3 भागों में बटे हुए थे, जिसमें एक था उच्च वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा जो था वह था सर्वहारा वर्ग। जिसमें जो यह उच्च वर्ग था ये लोग विलासपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और यहाँ पे जो मध्यम वर्ग थे जिसमें कि लेखक वगैरह जो है इन सब का समावेश होता है। और यहाँ पे है यह जो सबसे निचला वर्ग जो माना जाता है, जो किसान वगैरह है, मजदूर वगैरह लोग कार्य करते थे परंतु उन्हें इतना मुआवजा प्राप्त नहीं होता था और इनकी जो स्थिति थी वह दयनीय बन चुकी थी और ये लोग काफ़ी दुखी और गरीब हो गए थे। और जो रूस की क्रांति है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण माना जाता है कि रूस जो है वह पहले एक पिछड़ा हुआ देश था और यह जो है कृषि प्रधान देश था, जिसकी वजह से रूस में क्रांति नहीं हुई थी। और उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि यह जो थे रूस के राजकुमार है, यह जो है बोल्शेविक यानी क्रांतिकारी में ये मानते थे और यहीं पे ये जो दूसरे थे यह बोल्शेविक जो कि जो है शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने में जो है विश्वास करते थे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रूस की क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति के जो मुख्य कारण थे वे वहाँ के राजकुमार निकोलस द्वितीय थे। तो इस तरह से रूस की क्रांति जो है वह एक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना की तरह जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने रूस की बोल्शेविक क्रांति के विषय में जानकारी प्राप्त की। विश्व शांति के लिए प्रयास जो है वह हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।